एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आता ही है 3 नंबर में, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो चलो भाई, इन नंबर्स को जितने भी हमारे देखो, जितने भी बार वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो रिपीटिंग वाले होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। और उनको हम क्या कर सकते हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम रिटर्न कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, राइट। तो जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं, जो भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, उनको हम रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पर वेयर पी एंड क्यू जो होते हैं वो तो इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू की एक कंडीशन होती है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, राइट। अब जो रेशनल नंबर्स होते हैं, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन जो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकलती है वो या तो टर्मिनेटिंग निकलती है, या तो टर्मिनेटिंग निकलती है, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग निकलती है, राइट। जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, याद रखना। देखो यहां पर ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग केस है, 0.6 पे बार लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 0.6666, 0.6 पे बार का मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.6666, ये डॉटेड ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, राइट। जितनी वैल्यू, अब जैसे 0.001 है, 0.001 है और 3 डिजिट पे ब्लॉकआउट हमारी रिपीट हो रही है, तो 0.001 फिर 001 फिर 001, इस तरीके से ये आगे तक चलता जा रहा है, राइट। ये प्रोसेस होता है यहाँ पर। तो हम क्या इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखेंगे सर? देखो बहुत ईजी तरीका बता रहा हूँ, बहुत ईजी। हमें क्या करना है, जो हमें करना है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, 0.6 पे बार को हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लेट कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि यार ये 0.6 बार है ना, इसको एक वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे। मतलब ये मान लेंगे कि 0.6 पे बार जो है ये एक्स है, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक वेरिएबल अज्यूम कर लो। तो लेट कर लेते भाई कि लेट जो x है वो 0.6 पे बार है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो। तो हम ये कह सकते हैं कि यार x जो है वो 0.6 पे बार है, तो x जो होगा वो 0.66666 इस तरीके से होगा। x पे बार मतलब है 6 पे बार मतलब क्या है कि ये 6666 क्या हो रहा है, एक तरह से रिपीट होता जा रहा है। क्लियर है? चलो, तो ये बन गई हमारी एक तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पर आपको मैं एक रूल बता रहा हूँ, है ना, उस रूल को आपको यहाँ पर फॉलो करना है, ध्यान रखना। क्या रूल है कि यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर रिपीट होगी उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करना है। मतलब देखो समझाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट्स, ठीक है। मान के चलिए कि नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट्स 1 है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय हमें करना है 10 से। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 2 रिपीट हो रही है तो हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 3 रिपीट हो रही है तो हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 से। 4 हो रही है तो 4 जीरो 10,000, समझ गए मतलब जीरो का मतलब, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर देखो एक नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही है, मतलब 6666, वन नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 10 से, राइट। बात सारी समझ में? चलो तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 इन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स करना है, ध्यान रखना। चलो तो यहाँ पर कर लेते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इधर मैं 10 से RHS साइड में मैं 10 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या होगा, ध्यान रखना। आपको पता है किसी भी वैल्यू को 10 से, डेसिमल वैल्यू को अगर 10 से, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3.231 ये है, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ आ जाएगा, तो कुल मिला के ये 32.31 हो जाएगा। 3.231 का 10 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 32.31 हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ऐसे ये पॉइंट है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा आंसर, 6.6666 इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है बात?
चलो, तो देखो यहाँ पर हमने कर दी है शिफ्टिंग। अब देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप बोल दो कि ये भी एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को बोल दो आप सेकंड इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, LHS को LHS से करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 10x में से x माइनस करेंगे, LHS को LHS से सब्ट्रैक्ट करो, और RHS को RHS से। RHS क्या है, 6.666 इस तरीके से है। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं 6.6 पे बार। इसको ऐसे बोल दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्यों 6 बार बार लिखे, 6.6 पे बार है ना, उसमें से माइनस करना है अपने को 0.6 पे बार को। ठीक है, चलो 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x आएगा। 6.6 बार में से 0.6 बार अपन माइनस करते हैं, तो देखो 6.6 में से 0.6 माइनस कर दो तो 6 में से 6 करेंगे 0, और 6 में से 0 माइनस होगा तो 6। कुल मिला के यहाँ पर क्या आएगा, 6.0 मतलब 6 आएगा। क्लियर है बात। चलो अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6, 9 को ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड 6/9, और x की वैल्यू हमारी आ चुकी है, इसको रिड्यूस करो तो 2/3 आ जाएगा। 3 2 6, 3 3 9। तो कुल मिला के हमारा क्या आ रहा है, P/Q 2/3। ठीक है, P/Q कितना आ गया हमारा, 2/3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2/3 आंसर होगा 0.6 पे बार पे। क्लियर है। तो 0.6 पे बार जो है इसको हम P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2/3। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सेकेंड पार्ट, इसको हटा देता हूँ मैं। अब आप प्रोसेस समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड बिट है 0.47, और देखो यहाँ पर ओनली 7 पे बार है। 7 पे बार है मतलब एक डिजिट रिपीट हो रही है, और एक डिजिट अगर रिपीट होगी तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने आपको बताया अभी, राइट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, समझने वाली बात यह है कि मैं सबसे पहले अज्यूम करूँगा, यहाँ पर क्या अज्यूम करूँगा, 0.47 को लेट करूँगा x। तो लेट x इज इक्वल टू 0.47 और 7 पे बार। तो x हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 0.477777, इस तरीके से ये चल रहा है, राइट। तो इसको हम बोल देते हैं कि भाई ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्लियर है। अब मुझे ये पता है, क्या पता है मुझे ये पता है कि एक डिजिट रिपीट हो रही है, और एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, एक मिनट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 इन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 10 से LHS को कर लेते हैं, 10x हो जाएगा, और ये शिफ्टिंग हो जाएगी, अभी मैंने बताया था पॉइंट शिफ्ट होगा तो इधर, तो ये कितना हो जाएगा 4.777 इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब देखो ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से माइनस, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 10x में से LHS में से LHS माइनस होगा, तो 10x में से x माइनस होगा, और 4.777 है तो 4.7 पे बार में से माइनस होगा 0.4, इसमें से देखो ये 0.47777 है और 4.777 बार है। ठीक है, तो इसमें से क्या माइनस हो रहा है, 0.47 और इस पे बार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे 47। एक सेकेंड, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पर, फ्रॉम, इसमें पॉइंट शिफ्ट होगा ना, 10 से तो मल्टीप्लाई किया अगर हमने, देखो यहाँ पर 0.47 पे बार था, राइट। तो पॉइंट के बाद कितने 10 से मल्टीप्लाई होगा, अगर ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये था क्या हमारा, ये था 0.47 पे बार। क्लियर है। अब अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये 4.777 इस तरीके से आ जाएगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो ये आने के बाद में अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से माइनस करेंगे, तो 10x में से x माइनस करूँगा तो 10x माइनस एक्स, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करना है, तो यहाँ पर 4.7 पे बार है, 4.777 है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 4.7 पे बार, उसमें से माइनस करना है 0.4777 है, तो 47 पे बार कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर 4.7 पे बार है तो 77 इस तरीके से लिख लो, और ऐसे ही 0.477 मैंने इस तरीके से लिख लिया, राइट। 7 में से 7 लेस करेंगे 0, 7 में से 7 लेस करेंगे 0, 7 में से 4 लेस करेंगे 3, और यहाँ पर आ जाएगा 4, मतलब कुल मिला के 4.3 आ रहा है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 4.3। 10x में से माइनस एक्स करूँगा तो 9x आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.3, 9 को ट्रांसपोज करूँगा तो 9 डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 0 आएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रखी है 43/90, तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है 0.47 पे बार को 43/90। क्लियर है, कितना आसान होता है, इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। चलो इसको हटाते हैं अपन, अब थर्ड वाला पार्ट जो है इसको भी कर लेते हैं फटाफट से, है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, तो इसके अंदर जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो 3 नंबर ऑफ डिजिट्स का है, 1 2 3, 3 डिजिट्स यहाँ पर रिपीट हो रही है। अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो मैंने 3 डिजिट्स के लिए बताया किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 से, राइट। तो बस आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम सबसे पहला काम करेंगे, हम इसको अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे, तो लेट करेंगे क्या x, तो हम यहाँ पर कह देते कि भाई लेट x इज इक्वल टू 0.001 पे बार। क्लियर है, चलो भैया, तो x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0.001001, इस तरीके से ये आगे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। क्लियर, इसको हम बोल देंगे कि भाई ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इक्वेशन को मल्टीप्लाई। 3 नंबर ऑफ डिजिट्स अगर यहाँ पर रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इन बोथ साइड्स, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1000x हो जाएगा, और ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने बताया था ये पॉइंट की शिफ्टिंग हो जाएगी। देखो 0.001001 है, तो पॉइंट की शिफ्टिंग आ जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बार पॉइंट की, 1 2 3 पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से 1.001 इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.001, फिर 001, तो ये रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, चलो ये कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, यहाँ बार नहीं रखो, तो आप ऐसे कर लो 001, ये रिपीट हो रही है इस तरीके से। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, सेकंड हो गई। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, चलो, तो 1000x में से माइनस करना है x को, और 1.001 पे बार में से माइनस करना है फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी है, 0.001 पे बार। ठीक है, अब देखो सोचो, 1000x में से माइनस करेंगे x तो कितना आ जाएगा हमारा 999x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा ओनली, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/999। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। हमने कुल मिला के p/q के फॉर्म में कर दिया, तो कितना आ रहा है इसका 1/999। क्लियर है बात, इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बहुत